निज बल ताके, सारे संसार की रचना करती है। उसके बस में गुण तो हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं चलती, प्रभु की प्रेरणा से चला करती है। वो विद्या नाम की माया है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखा ब्रह्म समा सब माही। संसार में ज्ञानी व्यक्ति उसी को समझना चाहिए जिसको किसी से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं है, जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है, उसी को सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष उसी को समझना चाहिए जो सब प्रकार की सिद्धियों को और तीनों गुणों को ऐसे त्याग दे जैसे भोजन करने के बाद हम तुम सीख उठा के खिरचा करते हैं और दांतों के बीच मसूड़ों में बार बार लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो तोड़ के फेंकने के बाद फिर उस सीख को भला उठा के कौन मुख में धरता है? कोई नहीं धरता, घृणा आती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सब प्रकार की सिद्धियों को और तीनों गुणों को उस तिनके के समान तोड़ के फेंक दे, दोबारा ग्रहण न करे, उसी को वैराग्यवान समझना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। माया ईस नाप कहाँ जानी, कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्वतर, माया प्रेरक शिव। जो नहीं जानता कि माया क्या है, जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, जो ये भी नहीं जानता कि ईश्वर कौन है, उसी को जीव समझना चाहिए। और जो बंधन और मोक्ष से परे है, जो माया का प्रेरक है, माया जिसके कहने से चलती है, उसको शिव माने उसी को भगवान समझना चाहिए, उसी को ईश्वर समझना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में इसका असर नहीं। मेरा 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 माया है ये ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में इसका असर नहीं। राम जी कहते हैं, माया के दो भेद हैं लो पहचान।
विद्या अपर अविद्या एक रखे जब गुण वस जाति ज्ञान पूजे में ये फंसा पड़ा इंसान। एक जोड़ की एक जोड़ की एक जोड़ की एक जोड़ की एक मार्ग से है वो मोड़ की एक मार्ग से है वो मोड़ की। इन दोनों में अंतर यही, इन दोनों में अंतर यही, पर कोई किसी से कम नहीं। मेरा मेरा माया है, माया है ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, इस घर में इसका असर नहीं। रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से सुखपूर्वक दिन बिताते हुए कुछ समय बीत जाता है तो कहते हैं शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। वो पंचवटी में आ गई घूमते घूमते और उसने जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा तो व्याकुल हो गई। सुंदर सा रूप बनाकर राम जी के समीप जाके कहती है कि आप हमसे गंधर्व विवाह कर लो। राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी को देख करके फिर कहते हैं अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, तुम उसके पास चली जाओ। लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु सामर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। वो तो राजा हैं अयोध्या के, वो चाहे जो कुछ करें उनको सब अच्छा लगता है, वो तो सामर्थ्यवान है और हम तो सेवक हैं उनके। और सेवक को कभी भी सुख नहीं मिलता, इसलिए सुंदरी तुम उन्हीं के पास चली जाओ। यदि कोई सेवक सुख चाहे, सेवक सुख चहमान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कोई भिखारी कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला हो, अब वो सोचे कि अब लोग आए हैं तो हमारा सम्मान करेंगे, तो कहां उसका सम्मान होता है। कोई व्यसन करने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं रुपया पैसा इकट्ठा कर लूं, धन एकत्रित कर लूं, तो व्यसन करने वाला व्यक्ति भला धन एकत्रित कैसे कर सकता है। और कोई पराई स्त्री पराये पुरुषों के साथ बुरा कर्म करने वाला हो, वो सोचे कि हमको मुक्ति मिल जाए, कैसे मिल सकती है। ये सब बातें ऐसे हैं जैसे कोई झूठाई में कहे कि चलो चलते हैं आसमान से दूध दोह के लाएंगे, तो ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुंदरी तुम राम जी के पास चली जाओ। अब वो बार बार राम जी के पास जावे, राम जी बार बार लक्ष्मण जी के पास भेज दें, तो उसको लगा कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। क्रोध में आकर के वो सीता जी को खाने दौड़ी। ये न होती तो शायद मेरे साथ ये गंधर्व विवाह कर लेते। और जैसे ही राम जी ने देखा कि
कि ये तो राक्षसी बन के आ गई, और सीता जी डरने लगी। तो लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट डाले। मानो रावण को चुनौती दे दी हो। अब वो रोती बिलखती अपने भाइयों के पास पहुंची। खरदूषण त्रिसरा 14,000 सेना लेकर के राम जी को घेरने पकड़ने आ गए। एक बार तो दूत को भेज करके राम जी के पास समाचार भेजते हैं कि तुम अपनी पत्नी हमको दे दो और अपने प्राण बचा करके भाग जाओ। तो राम जी ने दूत से कहा कि अपने महाराज से कह देना कि भुजाओं में बल न हो तो अभी लौट जाएं। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, शिकार करने के लिए जंगल जंगल घूम रहे हैं, तुम जैसे पशुओं का शिकार करते हैं। तो वो दूत जाकर के जब समाचार बताता है तो वो लोग आक्रमण कर देते हैं राम जी की तरफ। जब तक लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदरा में छिप जाते हैं और राम जी सोचते हैं कि 14,000 सेना को मारूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए एक ही बाण चलाते हैं ऐसा, उसमें मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, सम्मोहन मंत्र का। अब जितनी राक्षसों की सेना है सब एक दूसरे को राम समझने लगे और एक दूसरे पे अपना प्रहार करने लगे, सब आपस में ही लड़ करके मर गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अशूर्पणखा ने देखा कि यहां तो धुआं उड़ गया, तो वो रावण के पास पहुंचती है। रावण से सारा समाचार कह सुनाती है। पहले तो रावण कहता है कि खरदूषण से नहीं कहा, तो बता देती है कि मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया था, लेकिन उनका उद्धार कर दिया बड़े तपस्वी ने। तो रावण कहता है शूर्पणखा से कि तुम जाओ सुखेन वैद्य से अपना उपचार कराओ, और रात में नींद नहीं आती है तो सोचता है खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का वध और कौन कर सकता है, और यदि वो भगवान है तो मैं जबरदस्ती जाके बैर करूंगा, उनकी पत्नी का हरण करूंगा, तो मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। और यदि साधारण कोई राजा के राजकुमार हैं तो वन में भटकते फिरेंगे बिना पत्नी के। ऐसा विचार करके रात में मामा मारीच के पास पहुंचता है। और यहां राम जी सीता जी को अग्नि में वास करा देते हैं। कहते हैं तुम पावक मह करहु निवासा जबलक करो निशाचर नासा। अब सीता जी की छाया सीता बन करके राम जी के पास आ जाती है। और यहाँ आधी रात के समय रावण ने जाके मारीच को जगाया, बोले चलो तुमको चल करके माया का मृग बनना है, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। पहले तो वो मना कर देता है, कहता है मैं राम लक्ष्मण को जानता हूं, विश्वामित्र जी की यज्ञ में बिना फन का बाण मार के मुझको 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया था। वो तो भगवान है, इसलिए भगवान से बैर करना ठीक नहीं है। हरना है तो किसी की बुद्धि हरो, ज्ञान हरो, पराई स्त्रियों का हरना ठीक नहीं है। तो रावण कहता है कि यदि तुम हमको ज्ञान दोगे तो सारा ज्ञान भुला देंगे, और सीता हरण बाद में होगा, पहले तुमको यमलोक पहुंचा देंगे। अब उसको लगा कि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, और जाऊंगा तो राम जी मार देंगे, तो दोनों तरफ से मरना है, इसलिए भगवान के हाथों ही मरूं, दुष्ट पापी के हाथों क्यों मरूं।
शस्त्री मर्मी प्रभु सठधनी, वैद बंदी भानस कवि गुनी। जिसके हाथ में हथियार हो उससे बैर न करो। जो तुम्हारी गुप्त बातें मर्म को जानता हो तो उससे भी बैर मत करो। प्रभु से बैर न करो, सठ व्यक्ति से बैर न करो, धनवान व्यक्ति से बैर न करो। डॉक्टर वैद्य उपचार करने वाला उससे भी बैर न करो। बंदी जन गायक लोग इनसे भी बैर न करो। रसोई में रोटी बनाने वाला हो अगर कोई तो उससे भी बैर न करो। नाराज हो जाए, भोजन में कुछ मिला दे तो फिर कवियों से विरोध न करो। इस तरह 9 लोग होते हैं। मारीच ने हृदय में अनुमान लगाया कि नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, और सोने का मृग बनने के लिए तैयार हो जाता है। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखाऊंगा, हिरन बनूंगा, खेल दिखाऊंगा, हिरन जाऊंगा, खेल दिखाऊंगा। मर भी गया तो इस जीवन में बोलूंगा कैसिया। राम सीता राम जय जय, राम सीता राम जय जय, राम सीता राम जय जय। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखाऊंगा। मर भी गया इस जीवन में बोलूंगा कैसी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश। अब राम जी से कहती हैं कि यदि इस मृग की छाल मिल जाए तो मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार बढ़ा दूं। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार सीता ने हमसे कुछ मांगा, तो मैं तो जा रहा हूं इस मृग का आखेट करने के लिए। तुम सीता जी की रक्षा करना। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय को ध्यान में रखते हुए तुम सीता जी की रक्षा करना। और राम जी मृग के पीछे दौड़ते हैं। बहुत दूर ले जाता है हिरन। तब तक राम जी उसको बाण मारते हैं तो मरते मरते भी वो रावण के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखा गया। जोर जोर से